वेलकम टू सफल आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिर्फ हर्बोलॉजी नहीं लेकिन एक आइडियोलॉजी है। आयुर्वेदा में कई कहानियाँ हैं, उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है महर्षि वाग्भट और पौधे की। एक समय की बात है, आर्यावर्त में महर्षि वाग्भट हो गए जिन्होंने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। वह जंगल में अपनी कुटी बनाकर रहते और आयुर्वेद पर विचार एवं लेखन करते। लेकिन एक बार क्या हुआ, ऋषि वाग्भट खुद बहुत बीमार हो गए। किसी गंभीर रोग ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कई उपचार प्रयोग किए लेकिन बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। वह एक बार नज़दीक ही बहने वाली नदी में स्नान करके अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते की तरफ एक छोटा सा पौधा था, उसने उनको आवाज़ दी। ऋषि उस पौधे की तरफ गए। पौधे ने प्रणाम किया और कहा, महर्षि, आप जो बीमारी से त्रस्त है उसमें अगर मेरा उपयोग करोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ऋषि ने जैसा पौधे ने बताया उसी तरह उसका उपयोग किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ऋषि पूर्णतः स्वस्थ हो गए। ऋषि वापस उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ वह पौधा था। पौधे ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पौधे का धन्यवाद किया। साथ ही ऋषि ने एक प्रश्न भी किया कि हे देव वनस्पति, मैं कई महीनों से रोग से पीड़ित था। मैं रोज़ यहाँ से गुजरता था लेकिन कभी आपने मुझे बुलाया नहीं। कई महीने पीड़ित होने के बाद आपने मुझे बुलाया और उपचार बताया। अगर पहले ही मुझे बताते तो मुझे इतनी पीड़ा सहनी नहीं पड़ती। पौधे ने उत्तर दिया, महर्षि, जब आप यहाँ से आते और जाते थे तभी मैंने देख लिया था कि आप इस रोग से पीड़ित हैं। मैंने कई बार आपको आवाज़ लगाई लेकिन आपने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह रोग प्रारब्ध जन्य रोग था। पूर्व जन्म के कर्म दोष से वर्तमान जन्म में ऐसे रोग की उत्पत्ति होती है। महर्षि, आपने कई उपचार प्रयोग करके देख लिया लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो पाए। जब आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ तब आपने मेरी आवाज़ भी सुनी और मेरे प्रयोग से आपको रोग मुक्ति भी मिली। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं पूर्व जन्मकृत दोषों को भी रोग का कारण मानता है, जो आधुनिक चिकित्सा इस सिद्धांत को नहीं मानती। आप अगर इस जन्म में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन नहीं करते तो आपको रोग होना निश्चित है। लेकिन अगर आपने पूर्व जन्म में भी अगर कोई पाप किया हो तो इस जन्म में रोग के रूप में पीड़ा पहुंचाकर उसका प्रायश्चित करवाएगा। प्रारब्धजन्य रोग में कितनी भी दवा या ट्रीटमेंट करवा लो, राहत नहीं मिलेगी। इसके लिए दान, मंत्र, जप, व्रत, उपवास और यज्ञ का विधान है। आयुर्वेद से संलग्न और भी कई कहानियाँ हैं। इसके लिए हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।